स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि आज हम लोग किरण मैथ बुक का रिव्यू करने वाले हैं। इस बुक का रिव्यू का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ये जानकारी मिल सके कि किरण मैथ बुक किसके लिए इम्पोर्टेंट है, किन स्टूडेंट्स को ये बुक लेनी चाहिए और किन स्टूडेंट्स को ये बुक नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रीवियस पेपर पर आधारित है। टोटल इसमें प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हैं जो कि एसएससी के लिए सिर्फ इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, और जो स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट में से भी किन स्टूडेंट्स को ये बुक लेनी चाहिए, मैं इसके बारे में आज जानकारी देने वाला हूँ। क्योंकि प्रीवियस ईयर के एक और राकेश यादव सर, जो कि जिनका नाम आप लोग बहुत ही ज़्यादा सुने ही होंगे, बहुत ही फेमस सर हैं, उनका भी बुक है, वो भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन उसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो कौन सा बुक लेना चाहिए, राकेश यादव सर की बुक या फिर किरण मैथमेटिक्स? किन स्टूडेंट्स को राकेश यादव सर की बुक लेनी चाहिए और किन स्टूडेंट्स को किरण मैथमेटिक्स की बुक लेनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं ये 8700 प्लस वाली बुक है, लेकिन आज मैं जिस समय ये बुक का रिव्यू कर रहा हूँ, ये बुक अभी 2020 तक में 1050 क्वेश्चंस वाले, 1050 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाले बुक में अपग्रेडेड हो चुकी है। उसमें भी ट्रिकी बेस्ड सॉल्यूशन दिया गया है और काफ़ी लॉन्ग बेसिस में भी सॉल्यूशन दिया गया है। मैं सब के बारे में बातें करूँगा। आप देख सकते हैं कि ये बुक किसके लिए इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं एसएससी द्वारा आयोजित विभिन्न स्नातक स्तर CGL Tier 1, CHSL यानी 10+2, स्टेनोग्राफर CD, मैट्रिक स्तर FCI, दिल्ली पुलिस SI आदि परीक्षाओं का अध्यायवार विस्तृत व्याख्या सहित संकलन, इसमें सारे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर को इंक्लूड किया गया है। क्योंकि प्रीवियस पेपर आप अगर जानते हैं, प्रीवियस पेपर आप सॉल्व किए हुए रहेंगे, तो आपके लिए एग्ज़ाम को समझना, एग्ज़ाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ये समझना काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसलिए इस वीडियो को आप पूरी तरह से पूरा देखें। ठीक है, तो आइए हम लोग 1050 बुक के बारे में डिस्कस करते हैं। वो बुक भी यही है, सेम है, बस उसमें क्वेश्चंस थोड़े और बढ़ा दिए गए हैं, 1050 हो गए हैं। बाकी उसमें 2017, 18 ये सारे, जैसे 17 है ना, 17, 2018, 19, 20 सारे एग्ज़ाम की जो हाल में एग्ज़ाम हुए हैं सारे क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात, ये बुक, मैं जिस बुक का रिव्यू कर रहा हूँ वो हिंदी मीडियम के है, हिंदी मीडियम का है, बाइलिंगुअल नहीं है। ठीक है भाई, बाइलिंगुअल नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही भाषा में दिया गया है। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी लैंग्वेज के बुक को ले सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज वाले बुक को प्रेफर कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, दोनों का दाम में कुछ ही मात्र डिफरेंस है। ठीक है, 1050 हिंदी वाले बुक का प्राइस है 489 और 1050 इंग्लिश वाले लैंग्वेज का बुक का प्राइस है 530 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है, इसमें चैप्टर कितने हैं। हाँ जी, और एक और बात कि जब आप इस बुक को लीजिएगा तो इसमें क्या है कि आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा। ये देखिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो स्क्रैच कार्ड मिलेगा। उसमें आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कुछ सेट उसमें आपको फ्री मिलेंगे, ऑनलाइन आप टेस्ट सेट बना सकते हैं, और उसके बारे में ये लिखा हुआ कि किस प्रकार आप टेस्ट दे सकते हैं, तो उसके बारे में सारा प्रोसेस दिया गया है। चैप्टर टोटल इसमें 22 है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और 22 चैप्टर ही एग्ज़ाम्स में आते हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। ठीक है, आप देख सकते हैं टोटल चैप्टर 22। ठीक है, ये देखिए, आपको जूम करके मैं दिखा दूँ 22। ओके, अब आप सबसे पहले जब पेज पलटेंगे ना, तो आपको सबसे पहले क्वांटिटी एप्टीट्यूड का ये टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस ऑफ एसएससी ग्रेजुएट लेवल, ये ग्रेजुएट लेवल में किस प्रकार क्वेश्चन आए हुए थे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 2010 में 4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम्स में आए थे, 2010 में 2 क्वेश्चन LCM HCF से आए थे। एग्ज़ाम का डेट भी दिया गया है। इसी प्रकार ये एनालिसिस किया गया है कि किस चैप्टर से कितने कितने नंबर का क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसी हिसाब से आप उस चैप्टर में
अधिक ध्यान या कम ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको एक भी सवाल छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि आपको सारे सवाल करने हैं, आपको एग्ज़ाम निकलना है ना। 200 में 200 नंबर लाने का प्रयास आप कर सकते हैं, लेकिन आप 200 नंबर ले ही आए, ये ज़रूरी नहीं है। आप 190 150 भी ले आएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। बस पोस्ट का फ़र्क पड़ जाता है। पेज की बात करें अगर, तो 1050 वाली बुक का टोटल पेज कितना है, तो उसका टोटल पेज है, अगर इंग्लिश मीडियम वाली बुक का बात करूं तो उसका पेज है 1232 पेज, और हिंदी मीडियम वाले 1050 वाला बुक का पेज है 1280 पेज, यानी 1280 पेज, और इंग्लिश वाला 1232 पेजेस। ठीक है, अब इस बुक की खासियत के बारे में बात कर लेते हैं। वे स्टूडेंट्स जिनकी बेसिक थोड़ी अच्छी नहीं है, उन लोगों के लिए ये बुक काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इस बुक में सारे क्वेश्चंस को बेसिक से ही सॉल्व किया गया है, और कुछ कुछ क्वेश्चन में तो दो दो सॉल्यूशन दिए गए हैं, जैसे ट्रिक में भी और बेसिक से भी। तो उन लोगों के लिए ये बुक अच्छी है। इसमें क्या किया गया है, कंपाइलेशन ऑफ ऑल प्रीवियस क्वेश्चंस, इस बुक में सारे प्रीवियस क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। जब तक ये बुक अपडेटेड की गई है तब तक की ये सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। चैप्टर वाइज एंड लेवल वाइज और टाइप वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें। ऑल क्वेश्चंस सॉल्यूशन अवेलेबल, सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इसमें अवेलेबल हैं। बेसिक सॉल्यूशंस दिए गए हैं, इसलिए ये बिगनर्स के लिए, यानी कि शुरुआत करने वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छी बुक है। इसमें एरर बहुत ही कम दिया गया है, यानी कि ना के बराबर एरर है। हाँ, बाइलिंगुअल नहीं है, तो इससे क्या होगा कि किताब मोटी नहीं होगी, भले ऐसे भी देखने में आपको तो मोटी ही लगेगी, लेकिन अगर बाइलिंगुअल होती, यानी कि दोनों भाषाओं में होती, तो ये बुक डबल मोटाई की हो जाती, तो वो चीज़ नहीं है इसमें। फिर क्या है, फ्री स्क्रैच कार्ड दिया गया है, जिससे आप फ्री में क्या कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन। फिर है रिसेंट प्रीवियस क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें, यानी कि जो हाल में अभी 2018-2019 में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन सारे क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो आप जब भी ये बुक को लें तो अपडेटेड बुक को ही लें, पुरानी बुक को जैसे 8700 8600 ये सब बुक्स को ना लें। ठीक है, अब 1000 प्लस वाली जो बुक है आप उसे ही लें। अब बात आती है इस बुक को पढ़े कैसे। तो देखिए, सबसे पहले मेरा एक सजेशन है कि आप इस बुक को एक बार सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, और जो आपको लगे कि ये क्वेश्चंस में आप फंस रहे हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में आ जाए, तो आप बोल सकते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट है उस क्वेश्चन में रिंग कर लें, मीन्स उसमें टिक लगा लें। ओके, और इस तरह करके आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें, और नेक्स्ट टाइम में जब वापस आप रिवाइज़ करने के लिए आए तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करें जिस क्वेश्चन को आप टिक लगाए हैं। इससे क्या होगा कि आप जब दोबारा रिवीजन करेंगे तो बुक काफ़ी स्पीड से बुक ख़त्म हो जाएगी, बुक कंप्लीट हो जाएगी, और आपका रिवीजन और आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये मेरा एक सजेशन था, आप इसे यूज कर सकते हैं। और अगर आपकी बेसिक थोड़ी अच्छी है तो आप इस बुक के बदले राकेश यादव सर की बुक ले सकते हैं, जिसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं सारे शॉर्ट में सॉल्व कर किए गए हैं, जो कि आज के जिस तरह का एग्ज़ाम चल रहा है उसका डिमांड भी है। और आप तो जानते ही हैं कि सीईटी जिस प्रकार आ जाएगा, तो फिर उस हिसाब से आपको और भी कड़ी मेहनत करनी होगी। तो इसके लिए आप वो बुक भी ले सकते हैं, दोनों में कोई भी कमियां नहीं है, बस स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी किस प्रकार है। अगर आपकी बेसिक थोड़ी अच्छी है तो आप राकेश यादव सर की बुक ले सकते हैं, अगर आपकी बेसिक थोड़ी सी कमज़ोर है तो आप किरण बुक ले सकते हैं। ठीक है, दोनों बुक की पीडीएफ नहीं, क्या कहते हैं उसे, लिंक, दोनों बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से उसकी प्राइस चेक कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस बीच बीच में कम और ज़्यादा होती ही रहती है। तो आप लिंक से जा कर के बुक को परचेज़ भी कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं तो आप लिंक के थ्रू इंस्टाग्राम में जा कर के आप मुझसे जुड़ सकते हैं, और वहाँ से आप मुझे मैसेज कर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।